गोवा के एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट से लगी भीषण आग, हादसे में 23 लोगों की दर्दनाक मौत। मृतकों में 3 महिलाएं 20 पुरुष शामिल। रात करीब 12 बजे धमाका हुआ। नॉर्थ गोवा के आपोरा में नाइट क्लब में मारे गए लोगों में 4 सैलानी और बाकी क्लब के स्टाफ। पीएम मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। लिखा कि गोवा के सीएम के साथ लगातार संपर्क में। आग पर काबू पाने और कर्मचारियों के रेस्क्यू के लिए तुरंत एक्शन शुरू हुआ, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कई लोग चपेट में आ गए। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और विधायक माइकल लोबो घटनास्थल पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। घटना के जांच के आदेश दिए गए। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा 4 सैलानियों की जलकर मौत हुई, बाकी लोगों की दम घुटने से जान गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक फैक्ट्री में गैस लीकेज से अफरा तफरी। काम करने वाले मजदूर इधर उधर भागते नजर आए। फैक्ट्री में बनाई जाती है फेरिक सल्फेट। गैस के असर से कुछ कर्मचारियों को सांस लेने में तकलीफ। कर्मचारियों को नर्सिंग होम और सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरक्षा को देखते हुए आसपास के करीब 10 फैक्ट्रियों को मजदूरों की छुट्टी दी गई है। मामले में जांच की जा रही है। इंडिगो संकट अब भी बरकरार। शनिवार को भी इंडिगो की 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। भारी अव्यवस्था के बीच इंडिगो ने उड़ानें दोगुनी की है। शनिवार को 1500 फ्लाइट्स ऑपरेट करने का दावा किया। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को नोटिस दिया। उड़ान में देरी और विमान रद्द होने पर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा। डीजीसीए ने इंडिगो के परिचालन में रुकावटों की समीक्षा के लिए 4 सदस्य समिति गठित की है। क्रू प्लानिंग, ऑपरेशनल तैयारी और भविष्य में ऐसे संकट रोकने और नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम रेगुलेशन के पालन पर गौर करेगी कमेटी। केंद्र की सख्ती के बाद हरकत में इंडिगो मैनेजमेंट आया। सीईओ ने सरकार से कुछ और दिनों की मोहलत मांगी। देश भर में इंडिगो के ऑपरेशनल संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की सीधी निगरानी। एक अपडेट पर पीएम की नजर। एयरलाइंस की लूट के बीच सरकार का बड़ा एक्शन। निर्धारित किराया सीमा का कड़ाई से पालन करने का निर्देश। हालात पूरी तरह स्थिर होने तक सीमाएं लागू रहेंगी। केंद्र सरकार की इंडिगो को बड़ी चेतावनी। आज रात 8 बजे तक यात्रियों को पूरा रिफंड देने का आदेश। केंद्र ने घरेलू उड़ानों के लिए किराया तय किया। 500 किलोमीटर तक की दूरी पर 7500 रुपए और 1000 किलोमीटर की दूरी पर देने होंगे 12000 रुपए। 1000 से 1500 किलोमीटर की दूरी पर लगेगा 15000 रुपए का किराया और इससे ज्यादा दूरी तय करने पर देने होंगे 18000 रुपए। केंद्र के फैसले पर शिंदे गुट ने खुशी जताई। शाइना एनसी ने कहा इससे यात्रा करने वाले लोगों को मदद मिलेगी। इंडिगो संकट को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली लाचारी में सरकार ने यू टर्न लिया। कोलकाता के ब्रिगेड पैटर्न में आज सामूहिक मैदान में गीता पाठ का आयोजन होगा। 5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद। गीता पाठ कार्यक्रम में बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस होंगे शामिल। योग गुरु स्वामी रामदेव, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और कार्तिक महाराज भी शामिल होंगे। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सामूहिक गीता पाठ के लिए श्रद्धालु पहुंचे। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार लोगों को भोजन परोसते नजर आए। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। आयोजक समिति की कोशिश है कि सभी को भोजन और रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। तृणमूल से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। बाबरी मस्जिद के नाम पर मुर्शिदाबाद में दूसरे जिलों से भी मुस्लिमों की भारी भीड़ जुटी। सिर पर ईंट लेकर लोग मुर्शिदाबाद पहुंचे। हुमायूं के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में हिंदू संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। शुभेंदु अधिकारी का हुमायूं कबीर पर हमला, कहा कि उन्होंने तुष्टीकरण के लिए खतरनाक खेल मोल लिया है। कोलकाता में भी सड़क पर उतरे लोग मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखे जाने पर आपत्ति जताई। लोगों को उकसाने के लिए मुद्दा उछाल रही है बीजेपी। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने साधा निशाना। हुमायूं कबीर पर भड़के बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। कहा अगर बाबर का बाप भी कब्र से उठकर आ जाए तो भी देश के लोग बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग बोले बाबर देश की संस्कृति को तबाह करने आया था। इस देश को बाबर और उसके हमदर्द कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा यह सब तृणमूल की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो भाजपा सरकार आने पर उसे उखाड़ फेंकेंगी। हुमायूं कबीर पर योग गुरु स्वामी रामदेव भी भड़के, कहा कि बाबर का नाम अपने और जपने वाले लोग देश के गद्दार हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा हम जल्द मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनवाएंगे। हुमायूं कबीर का सस्पेंशन आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। बंगाल के हालातों पर बीएचपी ने चिंता जताई। कहा वहां का हाल बांग्लादेश जैसा। तेजस्वी यादव के यूरोप दौरे पर सत्ता पक्ष हमलावर। बीजेपी नेता नित्यानंद राय बोले तेजस्वी बिहार की राजनीति से नदारद हो गए हैं। बिहार की जनता सब देख रही है। जेडीयू के सदस्यता अभियान की शुरुआत। सबसे पहले नीतीश कुमार और फिर संजय झा ने पार्टी की सदस्यता ली। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान। बोले तेजस्वी यादव बाढ़ के समय दुबई में थे, अभी विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है और वो विदेश यात्रा पर निकल गए। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा बिहार ने लोकतंत्र
बिहार में लोकतंत्र की जीत हुई है। इस जनादेश ने बिहार में लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत किया है। बिहार में धड़ाधड़ बुलडोजर एक्शन जारी। राजधानी पटना में अवैध कब्जे को हटाने का काम चल रहा है। बेली रोड समेत कई इलाकों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। छपरा में भी फुल बुलडोजर मोड ऑन। नगर निगम ने सड़क किनारे नाले के ऊपर बने अतिक्रमण को हटाया। सुपौल में भी ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत हुई। हाजीपुर में भी प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई जारी। शहर से लेकर शमशान तक अवैध निर्माण को हटाया गया। अररिया में भी प्रशासन की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने को मिली। नगर परिषद कार्यालय से लेकर अस्पताल रोड तक बुलडोजर का एक्शन हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा कि हमारे बिजनेस मॉडल में नुकसान कम और फायदे ज्यादा। जम्मू में एक प्रोग्राम में आरएसएस महासचिव होसबोले दत्तात्रेय ने कहा, हम सकारात्मकता के साथ विकास पर विश्वास रखते हैं। ठाणे को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की बड़ी सौगात। कई विकास योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। यूपी में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का मॉडल तैयार। 15,000 लोगों की क्षमता। महिलाओं पुरुषों के लिए एक ही डिटेंशन सेंटर। डिटेंशन सेंटर में डेमो सुरक्षा की चाकचौबंद व्यवस्था। एंट्री के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी। केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की सिफारिश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप। कहा, एसआईआर के जरिए बड़ी संख्या में वोट काटने की साजिश हो रही है। यूपी में बीएलओज की मौत पर सियासत हाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हाथरस में मृतक बीएलओ के परिवार से मुलाकात की। कोडीन कफ सिरप मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। 28 जिलों में 128 फर्मों पर एफआईआर। 6 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। लाखों की अवैध दवाइयां जब्त। कफ सिरप से मौत के मामले पर फिर भड़के अखिलेश। कहा कि इन हालातों के लिए योगी सरकार जिम्मेदार। वाराणसी में कफ सिरप कांड के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के दफ्तर पर एसआईटी की रेड। सीए विष्णु कुमार अग्रवाल के फर्म पर भी छापेमारी। उत्तराखंड के बागेश्वर में सीएम धामी ने की बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पूर्व सीएम हरीश रावत की धामी सरकार से मांग। पहाड़ों पर साफ सफाई और सुरक्षा पर सख्ती हो। फरीदाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। अमृता अस्पताल में छात्रों के साथ संवाद में हिस्सा लिया। गाजियाबाद में एनकाउंटर के दौरान 25 लाख का इनामी गिरफ्तार। हथियार और गोलियां उसके पास से बरामद। नोएडा में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया। पिस्टल को लोड करते समय चली गोली, मची भगदड़। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में अंतर्राज्यीय हथियार सप्लायर आसिम गिरफ्तार। 5 से 4 ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 बंदूक और 40 जिंदा कारतूस बरामद। बिहार के समस्तीपुर में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। जमीन के अंदर बने एक तहखाने में छिपाई गई थी शराब। कानपुर में विदेशी निवेश के नाम पर शख्स से 85 लाख की ठगी। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। टेरर फंडिंग के एंगल से जांच जारी। जालौन के कुडगौंद थाना प्रभारी ने खुदकुशी की। इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। पुलिस आत्महत्या की वजह तलाशने में जुटी। अलीगढ़ में हेडमास्टर की हार्ट अटैक से मौत। परिवार का लंबे समय से दबाव में होने का आरोप। बेसिक शिक्षा पदाधिकारी ने असिस्टेंट टीचर को सस्पेंड किया। नोएडा में लड़की के मर्डर के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता। याकूबपुर इलाके में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शामगढ़ में हिंदू लड़की को ब्लैकमेल करने वालों पर एक्शन। एक आरोपी के घर पर बुलडोजर तो दूसरे के घर पर हथौड़ा चला। दिल्ली के करोल बाग से सोना लूट के मामले का खुलासा हुआ। फिल्म स्पेशल 26 को देखकर आरोपियों ने बनाया था लूट का प्लान। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने 1200 किलोमीटर की रेकी कर आरोपियों को पकड़ा। फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर करते थे ठगी। जबलपुर पुलिस ने 1.5 लाख के इनामी खनन माफिया को नागपुर से पकड़ा। धोखाधड़ी और जालसाजी के करीब 18 मामले दर्ज। जयपुर में टला बड़ा हादसा। एक मकान के आधे झुकने से पहले ही बिल्डिंग को खाली कराया गया। हरिद्वार के जिला अस्पताल में परिजनों ने जमकर की तोड़फोड़। शव को चूहों के कुतरने का वीडियो वायरल होने पर फूटा गुस्सा। रांची में रिम्स परिसर के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कोर्ट के आदेश पर झुग्गियों पर चला पीला पंजा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मदन महल स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी अस्पताल में भर्ती। सभी लोग भोपाल से जबलपुर पहुंची जन शताब्दी ट्रेन से उतरे थे। रात करीब 10:15 बजे रेलवे ट्रैक पार करते समय हादसा हुआ। हादसे में घायल 4 साल के बच्चे की हालत काफी गंभीर है। सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीम अधिकारी मौके पर पहुंचे। नैनीताल में जंगल में लगी भीषण आग। बड़ा इलाका चपेट में आया। बीती रात धू-धू कर जलते नजर आए पेड़ पौधे। वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में गोदाम में आग लगी। 5 से 7 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान। फायर ब्रिगेड की टीम ने बहुत ही तेजी के साथ हालात पर काबू पाया है। आग लगने की वजह जानकारी नहीं। राजस्थान के झुंझुनू में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार और रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक की टक्कर। 10 दिन की नवजात समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत। हिमाचल के चंबा में शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा। मिट्टी का मकान ढहने से करीब 40 लोग घायल हुए। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। कहा, AQI को कम करने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। बोले कि पूरे प्रदेश में धान खरीदी अस्त व्यस्त है।
भारत ने साउथ अफ्रीका से लिया टेस्ट सीरीज के हार का बदला। तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को हराकर वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 271 रनों का लक्ष्य दिया। टीम इंडिया ने 40वें ओवर में 271 रन बनाकर मैच जीता। यशस्वी जायसवाल ने लगाया करियर का पहला शतक। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 116 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा ने 75 और विराट कोहली ने नाबाद 65 रन बनाए। भारत ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी का मौका दिया। साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डिकॉक ने 106 रन बनाए थे। बाबूमा ने 48 और डेवाल ब्रेविस ने 29 रनों की पारी खेली। भारत की तरफ से कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने की शानदार गेंदबाजी। दोनों ने 4-4 विकेट झटके। जडेजा और अर्शदीप सिंह को 1-1 विकेट मिला। यशस्वी जायसवाल को शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। यशस्वी ने अपनी पारी के दौरान 12 चौके और 2 छक्के लगाए। रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 20,000 रन पूरे किए। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली के बाद ये कारनामा करने वाले चौथे भारतीय बने। रांची और रायपुर के बाद विशाखापत्तनम में गरजा विराट कोहली का बल्ला। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली नाबाद अर्धशतकीय पारी। वनडे करियर का 54वां अर्धशतक लगाया।